नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस पाठशाला में क्लास बाय क्लास हम आपको उस विषय के बारे में सिखा रहे हैं जो विषय को सीखने की आप में मंशा तो हमेशा ही थी, लेकिन कोई विशेषज्ञ, कोई एक्सपर्ट आपके पास कभी नहीं था जो आपको इस विषय को, इस टॉपिक को आसानी से सिखा सके। मैं बात कर रही हूँ वायदा बाजार की और इस विषय को आसानी से सिखाने वाले हमारे प्रोफेसर हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। मैं भी स्टूडेंट हूँ। अनिल जी, आज जो हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी के बारे में, वायदा बाजार में एक्सपायरी मतलब दवाई की एक्सपायरी के बारे में सुना है मैंने, खाने पीने की चीजों में एक्सपायरी के बारे में सुना है मैंने। वायदा बाजार में एक्सपायरी क्या होती है? वैसे एक अच्छी बात है कि हम जल्दी एक्सपायरी पर आ गए हैं। हमारे मेरे ख्याल से 7वां सेशन है, 7वीं क्लास है। लेकिन हाँ, जैसे दवाओं में एक्सपायरी होती है, खाने पीने की चीज़ों में एक्सपायरी होती है, उसमें वायदा कारोबार में भी एक्सपायरी होती है। और एक्सपायरी होती है उस सीरीज की, उस कॉन्ट्रैक्ट की। यानी कि फर्ज करें आप जून के महीने में ट्रेड कर रहे हैं, तो जून की सीरीज जब खत्म होगी, जिस दिन को खत्म होगी उसे एक्सपायरी डे कहते हैं। यानी कि उस दिन वो सीरीज खत्म हो जाएगी, आगे से कोई नई सीरीज होगी। किसी भी समय में वायदा कारोबार में 3 सीरीज खुली रहती है। पहली सीरीज जो उस महीने की है उसको कहते हैं करंट सीरीज जी। दूसरी सीरीज अगले महीने की, कि फर्ज करें आप जून में हैं तो अगली सीरीज होगी आपकी जुलाई की, और उसको कहते हैं नेक्स्ट सीरीज। और तीसरी सीरीज होती है वो उसके भी अगले महीने की, जो कि इस केस में हो गया अगस्त, जिसे कहते हैं फार मंथ सीरीज। तो अब ये होगा कि जून की सीरीज जब खत्म होगी उस दिन एक नई सीरीज खुल जाएगी, वो सितंबर की होगी। जैसे जुलाई की सीरीज शुरू होगी सितंबर की खुल जाएगी, जुलाई की खत्म होगी तो अक्टूबर की खुल जाएगी। तो इस तरह से किसी भी वक्त 3 सीरीज रहती है, और एक सीरीज जो खत्म हो गई, जैसे पिछली सीरीज मई की खत्म हो गई तो वो खत्म है। तो एनी गिवन पॉइंट इन टाइम किसी भी वक्त आपको 3 सीरीज खुली रहती है। 3 सीरीज एक साथ खुली रहती है। तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर सीरीज, उस सीरीज के पर्टिकुलर सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपने खरीदे बेचे, जो कुछ भी है, वो उस दिन को खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वो जो स्टॉक है वो भी सारे एक्सपायर हो जाएंगे? हाँ, इसका नाम है ना ऐसा रखा हुआ है एक्सपायर, तो ऐसा लगता है कि कुछ मर जाने वाला है। हाँ, लेकिन एक्चुअली है ना, बहुत बार लोग ये कहते भी है कि भाई इसका नाम एक्सपायरी है। एक्सपायरी से इतना ही समझिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अच्छा, शेयर खत्म नहीं होता, शेयर तो लिस्टेड है, रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर सीरीज का जो शेयर है वो खत्म हो जाएगा, अगली सीरीज का तो रहेगा ही। अच्छा, मतलब वही पर्टिकुलर शेयर अगले सीरीज में मैं फिर से खरीद सकती हूँ, उसमें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप वायदा कारोबार में कोई भी सौदा करते हैं, खरीदने का या बेचने का, आपका वो सौदा उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए होता है। आप जून में हैं, आप जून में जून सीरीज का कर सकते हैं, आप चाहें तो जुलाई का भी कर सकते हैं, और जून सीरीज में आज के दिन जून में होते हुए भी आप अगस्त का भी कर सकते हैं जी, क्योंकि आपके पास हर वक्त 3 सीरीज ओपन है, राइट। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वॉल्यूम, एक्शन, लिक्विडिटी, जो करंट सीरीज है, जिस महीने की सीरीज है उसी में होता है। फर्ज करें आप जून में, तो जून की सीरीज में ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो लोग क्या करते हैं, जून की सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं, राइट। और जब एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के पहले कभी भी वो चाहें तो अपनी पोजीशन को अगली सीरीज में ले जा सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं। समझिए, आपने एक HDFC बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है जून सीरीज का। अब आपको लगता है कि मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे लगता है और तेजी होगी, मैं अगले महीने के लिए भी इसको रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी एक्सपायरी के नजदीक, पहले, एक्सपायरी के दिन, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को जून सीरीज का जो वो बेच दीजिए, जुलाई सीरीज का खरीद लीजिए। उसको कहते हैं रोल ओवर जी, यानी कि अगली सीरीज में अपनी पोजीशन को ले जाना, ये रोल ओवर। अगर आपका शॉर्ट है, आपने पहले मंदी कर रखी है HDFC बैंक में, अभी खरीद लीजिए, अगली सीरीज का फिर से बेच दीजिए, तो आपकी नेट पोजीशन करंट सीरीज में 0 हो गई, और अगली सीरीज में आपकी वही पोजीशन फिर से खुली हो गई। लेकिन तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब आपका जून सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आप उस पोजीशन को मतलब इनडेफिनेट पीरियड तक आप रोल कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टॉक तो रहेगा ही, बिल्कुल। सीरीज बदलती है, जो सीरीज पीछे की हो वो खत्म होती जाती, कटती जाती, नई सीरीज आ जाती। अनिल जी, आपने बताया कि अगर मुझे लगता है कि कोई स्टॉक में आगे भी खरीदारी आ सकती है, स्टॉक आगे और बढ़ सकता है, तो मैं अगली सीरीज के लिए उसे खरीद सकती हूँ। लेकिन इस सीरीज में मैंने, इस महीने में मैंने उसे बेचा, तो अगली सीरीज में जब उसे खरीदूंगी तब उसके भाव तो बढ़े ही होंगे ना। तो मुझे वो जो मैंने आपने बेचा क्यों? क्योंकि आपने इसलिए बेचा कि
मुनाफा होगा। जी। कब होगा? जब आपके बेचने के बाद नीचे मिले, हाँ। तभी मुनाफा होगा ना। अगर आप पहले बेचते हैं, वायदा कारोबार की खूबसूरती यही है कि आप पहले बेच सकते हैं अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी। जी। राइट। नहीं तो अगर आप कैश मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो पहले शेयर होना तो जरूरी है। बिल्कुल। नहीं होगा तो बेचेंगे कैसे? तो वायदा कारोबार में आप बेचते तभी हैं जब आपको ये लगता है कि भाव नीचे आएंगे। फर्ज करें भाव नीचे आ गए और आपको लगता है नहीं और नीचे आएंगे, मुझे अभी जल्दी मेरी पोजीशन खत्म नहीं करनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि बेचा है और भाव बढ़ गए, तो आपको लगता है नहीं अभी नहीं, थोड़ा देर मैं और इंतजार करना चाहता हूं, भाव नीचे आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? इस सीरीज में जब आपने बेचा है, इस सीरीज में खरीद लीजिए वापस और उसी वक्त अगली सीरीज का बेच दीजिए। तो ये आपकी पोजीशन रोल ओवर हो गई। इसको कहते हैं शॉर्ट रोल ओवर, क्योंकि आपकी शॉर्ट पोजीशन थी, मंदी की पोजीशन थी, आपने बेचा हुआ था, उसको आपने रोल ओवर कर दिया। ठीक उसी तरह से जब आपकी खरीदारी की पोजीशन है और आपको अगली सीरीज में ले जानी है तो इस सीरीज में बेच दीजिए, अगली सीरीज का खरीद लीजिए। उसको कहते हैं लॉन्ग रोल ओवर। अच्छा, मतलब सोच समझ के इस बाजी को खेलना। इसमें मजा ही तब आएगा अगर हम आगे का अगर हम डिराइव करके कर सके, इसीलिए इसे डेरिवेटिव। लेकिन एक ये सवाल है कि इसका जो नाम पढ़ा एक्सपायरी, तो एक तरह से एक्सपायरी एक बहुत ही नेगेटिव सा नाम है, तो इस नाम के पीछे का कारण क्या है? मतलब खत्म हो रहा है इसलिए एक्सपायरी? कारण तो खाली सिर्फ यही कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई सीरीज एक्सपायर हो रही है, लेकिन लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि उस दिन ट्रेडर्स एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि एक्सपायरी के वक्त आमतौर पर बड़ा उतार चढ़ाव होता है। स्टॉक्स, इंडेक्स, किसी भी तरह का बड़ा वोलेटिलिटी दिखाते हैं और उसमें कई सारे ट्रेडर्स के पैसे लग जाते हैं। आपकी तेजी की पोजीशन है, स्टॉक एकदम गिर जाए, मंदी की पोजीशन है, स्टॉक एकदम बढ़ जाए, शॉर्ट कवरिंग हो जाए। तो इसलिए लोग मजे में कहते हैं कि एक्सपायरी के दिन दो चीजें होती है, एक तो सीरीज एक्सपायर होती है, दूसरे ट्रेडर्स जिन्होंने जरूरत से ज्यादा बिना सोचे समझे अगर ट्रेड कर लिया तो बोले दोनों एक साथ एक्सपायर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बार बताया था कि जिस तरह से इंडेक्स स्टॉक्स जो होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, सबकी एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी, ये जो हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वो कब होती है और इन सब की एक्सपायरी एक साथ ही होती है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इस सीरीज, जो भी आपकी सीरीज चल रही है, उस सीरीज की एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। आखिरी गुरुवार को महीने के, जब बाजार बंद होते हैं 3:30 बजे। अच्छा, तो मतलब अभी जून है, वो तो आपका एक्सपायरी पॉइंट है। ओके। जून है तो जून का जो आखिरी गुरुवार होगा उसके 3:30 बजे एक्सपायरी होगी। ये एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, जो इक्विटी की हम बात कर रहे हैं। जो कमोडिटीज में होता है उनके अलग अलग हैं। एग्री कमोडिटीज की एक्सपायरी अलग दिनों में होती है, बुलियन की एक्सपायरी अलग दिनों में होती है, तो उनके अपने अपने नियम हैं, उनकी डेट्स अलग है, लेकिन वो इक्विटी मार्केट से संबंधित नहीं। तो इक्विटी मार्केट से जो संबंधित है उनकी एक्सपायरी हर गुरुवार को, हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। आखिरी गुरुवार हर महीने का, मतलब आखिरी गुरुवार को तो वैसे स्टॉक मार्केट भी खुला हुआ रहता है, क्यों वीकेंड को क्यों नहीं कर लेते हम इस एक्सपायरी को? खोलना पड़ेगा मार्केट। हाँ, मतलब वो फिर आपको अलग से आके एक्सपायरी इसलिए ये बात सही है कि गुरुवार की जगह वो शुक्रवार भी हो सकता था, या डेट के बजाय डे के बजाय कोई डेट भी हो सकती थी कि महीने का आखिरी दिन ही रख लो। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, ये गुरुवार ही क्यों रखा गया है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि अगर गुरुवार के दिन छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले होगी, बुधवार को, आखिरी बुधवार को। अगर उस दिन भी छुट्टी है तो आखिरी मंगलवार को, तो मतलब गुरुवार के बाद नहीं होगी, ये पक्का पता है। दूसरी चीज, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये गुरुवार को ही क्यों है। अब जो एनएससी ने पहले से रूल बना रखे हैं वो चल रहे हैं। दूसरे एक्सचेंजेस जैसे एनसीडीएक्स, एमसीएक्स जो हैं, जहां कमोडिटीज की एक्सपायरी होती है, वहां डेट फिक्स है 5 तारीख और 20 तारीख कमोडिटी करेंसी। हाँ, वहां 5 तारीख और 20 तारीख डेट फिक्स है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक, और इसको हमेशा याद रखना पड़ता है। अगर डेट फिक्स हो जाए ना, सबको याद है भाई, हाँ 20 तारीख को एक्सपायरी होनी है या 5 तारीख को होनी है, लेकिन अब थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती है, डेट याद रखनी पड़ती है कि अच्छा इस महीने गुरुवार कब आ रहा है। सर, एक किडिश सा सवाल हो सकता है, लेकिन अगर गुरुवार के दिन अगर छुट्टी है तो फिर एक्सपायरी? एक दिन पहले, वही मैंने बताया कि चाहे बुधवार को, अगर गुरुवार के दिन छुट्टी है तो बुधवार को, बुधवार को भी छुट्टी है तो मंगलवार को, पहले होगी बाद में नहीं होगी। बाद में नहीं होगी। चलिए, तो एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सपायरी, इस पर आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।